मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो गया? सब कितने हंस क्यों रहे हो? कुछ बात हो रही थी क्या वैसी? जी सर, वैसे ही हंस रहे थे सब। सर हाँ सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है बेटा, बोलो। हाँ ठीक है, बस यही चेक करना था। आ रही है, आ रही है। ओके, ये किया था किसी ने? SO2 SO3 वाला? हाँ सर। क्या आ रहा है सर SO2 में? SO2 में सर, एक सेकंड सर। हाँ सर। हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, ग्राउंड स्टेट में सर इसके पास दो रहेगा SO2 में, और जबकि हम्म एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो हम्म, चार बन जाएगा। मतलब एक ठीक दो है एस रहेगा, ठीक और है जो पी का है ना, तीनों तीन ठो रहेगा और एक ठीक डी है में जाएगा, तो ठीक चार है। बॉन्ड बनाएगा। हम्म, और ठीक SO3 है। में है ना, जो एस का भी जो दोनों पेयर था ना, तो वो भी जैसे तो एक्साइटेड स्टेट में तो एक एस में बचेगा, तीन पी में बचेगा और डी में एक बचेगा, तो एक दो ठो फिर सिग्मा बनाएगा। एक पाई पी पाई, एक पी पाई डी पाई बनाएगा। चलो ठीक है, ठीक है ठीक है बेटा। SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना? हाँ सल्फर यहाँ पे चार बॉन्ड बना रहा है ना, इट इज मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो चार बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चार चाहिए, राइट? यस सर। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p4 है ना। SO2 का मैं बता दे रहा हूँ, SO3 का तुम कर लेना, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ग्राउंड स्टेट में बेटा, ग्राउंड स्टेट में 3s में दो इलेक्ट्रॉन एंड 3p में चार इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अभी दो। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना टू। चाहिए? चार, है ना। तो चार। चार अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो व्हाट वी डू हियर, वी एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन टू 3d। एक इलेक्ट्रॉन 3p से हम लोगों ने 3d में एक्साइट कर दिया, तो वी गेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, ES में दो इलेक्ट्रॉन 3s में, तीन इलेक्ट्रॉन 3p में, और एक इलेक्ट्रॉन 3d में, है ना। अब मेरे को चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक। अब अपने को ये पता है बेटा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल forms sigma bond. Hybrid orbital can have lone pair of electron, but hybrid orbital does not form pi bond. pi bond नहीं बनाते हैं पाई। हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट? है यस। ना। तो यहाँ पे बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड है? दो सिग्मा बॉन्ड है दो और ठो। एक लोन पेयर है ना। दो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। यस सर। मीन्स अपने को तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि एक 3s ऑर्बिटल एंड दो 3p ऑर्बिटल, ये भाई हाइब्रिडाइज करते हैं, है ना। दे हाइब्रिडाइज और मिक्स विथ ईच अदर, है ना। दे मिक्स विथ ईच अदर, हाइब्रिडाइज विथ ईच अदर टू गिव अस फ्री sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इतना क्लियर है?
यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो बाकी जो बचा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे दे फॉर्म पाई बॉन्ड, है ना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, है ना। तो बेटा ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऑलरेडी है, और ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना यस रहा है ना। तो 2 बॉन्ड बनाने यस के सर। लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों हैं अवेलेबल, है ना। तो इनमें से एक बना लेगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बना लेगा पाई बॉन्ड। यस सर। आ रहा है ना समझ में। Yes, sir. तो यस सर। तो SO2 में पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा बेटा, जैसे एक पाई बॉन्ड की बात करें ये हो जाएगा 2p ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम विथ 3p ऑफ सल्फर एटम, और दूसरा वाला हो यस जाएगा बेटा 2p टू ऑफ पी और सेकेंड ऑक्सीजन एटम 1D विथ 3D। 3d ऑफ सल्फर एटम। यस आ रहा है समझ में। यस Yes, sir. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2p पाई 3p पाई एंड 2p पाई 3d पाई। हाँ, सेम वे SO3 का देख लेना। इसमें डाउट है किसी को, पूछो, इसमें किसी को डाउट है बेटा कहीं पे। चल ठीक है। ऑलराइट देन, तो कहाँ तक किया था लास्ट क्लास हम लोगों ने, ब्लीचिंग एक्शन। ओके, H2S के किए थे ना, H2S का किया था। ठीक है, चलो ठीक है। अगला कंपाउंड है बेटा SO3, है ना। नेक्स्ट कंपाउंड इज SO3। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड इज सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो SO2 का स्ट्रक्चर वगैरह देख ही लिया अभी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन, अगर SO2 की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा, तो S एक लोन पेयर और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 है ना। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर हियर विल बी sp2 एंड ज्योमेट्री विल बी एंगुलर। एंगुलर बोल लो या वी शेप बोल लो या फिर बेंट शेप या बोल बेंड। लो, दोनों तीनों फाइन है, ऑल आर फाइन, है ना। एंगुलर, वी शेप और बेंट। तो लेट्स हैव अ लुक एट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट। लेट्स हैव अ लुक एट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। पहला मेथड है बेटा फ्रॉम सल्फर, फ्रॉम सल्फर। ठीक है, सल्फर में क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू हियर, S8 लिया, है ना, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, है ना। इसको रिएक्ट करवा दो, ऑक्सीडाइज करवा दो O2 के प्रेजेंस में, 8 O2 गैस, you will get 8 SO2, है ना, 8 SO2 गैस।
डेल्टा एच नॉट इज लेस देन 0, निगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कंबसन रिएक्शन है तो। दूसरा है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, लैब में क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू इन लैब, लैब में बेटा हम लोग करते हैं कि Na2SO3 लिया, सोडियम सल्फाइड, है ना, और इसको रिएक्ट करवा दो H2SO4 के साथ, तो अपने को मिल जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वी गेट सोडियम सल्फेट प्लस H2SO3. H2SO3 is basically a mixture of H2O plus SO2, है ना, H2O plus SO2, ठीक है, ये लेबोरेटरी मेथड हो गया, है ना, फ्रॉम सोडियम सल्फाइड, फ्रॉम सोडियम सल्फाइड। थर्ड मेथड है बेटा इंडस्ट्रियल मेथड। मेटलर्जी में हम लोगों ने रोस्टिंग किया था, राइट, वी डिड रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, तो वहां पे SO2 गैस मिलता है, याद होगा, है ना, मेटल सल्फाइड की जब हम रोस्टिंग करते हैं तो SO2 मिलता है, राइट, सो इट इज बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड। अब जितना तुमको रिएक्शन आता है तुम सारे लिख सकते हो, या फिर जो मेटलर्जी में पढ़ा था सारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि ZNS लिया, ZNS को रिएक्ट करवाया O2 के साथ, तो अपने को मिलेगा बेटा ZNO प्लस SO2, है ना, Cu2S लिया, Cu2S को रिएक्ट करवाया O2 के साथ, तो वी विल गेट Cu2O प्लस SO2। FeS2 लिया, FeS2 को रिएक्ट करवा दो O2 के साथ, तो तुमको मिल जाएगा Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है, और भी रिएक्शन लिख सकते हो, जितने भी सल्फाइड है सारे रिएक्शन तुम पुट अप कर सकते हो, है ना, मैंने कुछ रिएक्शन लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर SO2, है ना, रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं। सर लिख लिया। डन, Yes, sir. नेक्स्ट में देखते हैं प्रॉपर्टीज, है ना, नेक्स्ट में देखते हैं बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज। तो SO2 जो है इट इज अ कलरलेस गैस, इट इज ए कलरलेस गैस and is highly soluble in water, highly soluble in water, है ना, क्यों soluble होता है भाई, बिकॉज SO2 जो है पानी में अगर डालोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे यस यू गेट H2SO3, बेसिकली सल्फ्यूरस एसिड मिल जाता है सीधा सीधा, है ना, यू गेट H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट में देखते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है,
तो बीइंग एन एसिड, ये भाई डाई बेसिक एसिड होता है, राइट, डाई बेसिक एसिड। तो पहला रिएक्शन विथ NaOH, SO2 क्या बेटा, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ये तो पता होगा है ना। SO2 जो है इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड एंड ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो देखो पहला रिएक्शन है बेस्ड अपॉन सेम थिंग, पहला रिएक्शन है विथ NaOH। CO2 का रिएक्शन याद है किसी को NaOH के साथ, CO2 प्लस NaOH क्या बनता है, पहले मिलता है सोडियम कार्बोनेट, राइट, है ना। CO2 को जब हम पास करवाते हैं NaOH के थ्रू तो वी गेट सोडियम सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, एक्सेस और रहता है तो बाइकार्बोनेट। बहुत अच्छे, एक्सेस में रहता है तो बाइकार्बोनेट, यस है ना। तो सिमिलर टाइप का रिएक्शन है यहाँ पे। रिपीट हाँ हाँ, तो यस ये हम लोग शायद केमिकल टेस्ट भी करते हैं ना, इट इज यूज्ड एज अ केमिकल टेस्ट फॉर Yes, CO2, है ना। तो बेटा यहाँ पे सिमिलर टाइप का रिएक्शन है ना, कि NaOH लिया, इसको रिएक्ट करवा दो SO2 के साथ, SO2 प्लस H2O, यू गेट Na2S। Na2SO3 प्लस H2O, यस ठीक है। और फिर ये जो Na2SO3 मिला, if excess of SO2 gas is passed through, so we get NaHSO3, NaHSO3, this is sodium bisulfite, sodium bisulfite, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन विथ NaOH, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। और दूसरा रिएक्शन बेटा moist SO2 is a reducing agent, moist SO2 is a reducing agent, इतना लिख लो तो हो गया। यस सर। नो सर, लास्ट बात लाइन है। लिखो लिखो। तो हो गया। हो गया। नहीं सर, एक मिनट बस। ठीक है, moist CO2 is a reducing agent। तो होता क्या है यहाँ पे बेटा, देखो ध्यान देना, ये रिएक्शन तुम भी कर लोगे आराम से। जैसे मैं Fe3 प्लस लिया है ना, इसमें हम लोगों ने SO2 गैस पास किया, Fe3 प्लस किस में रिड्यूस होगा, एनीवन, सर Fe2SO4 Fe2 पे। का होल Fe2 का। प्लस में, हाँ Fe2 प्लस में जाएगा। और SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, +4 को बेटा अगर ऑक्सीडाइज करेंगे, सिंस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में होगा SO4 मीन्स 2 माइनस। SO4 2 माइनस प्लस H प्लस। बहुत टाइम पे क्या होता है ना, हम SO3 लिख देते हैं, SO2 को ऑक्सीडाइज किया, मतलब अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं भी करता था, SO2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो +4 से +6 जाता है, वो पता होता है ना, बट SO3 लिख देते हैं, ठीक है ना, कि SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो SO3 जैसे ही पानी में जाएगा ना, इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ वाटर, तो वाटर के साथ अच्छी एफिनिटी है बेटा, तो वो फटाक से उसके साथ कंबाइन करके H2SO4 बना लेगा, और H2SO4 मीन्स वी हैव सल्फेट आयन। अरे बात समझ में, तो अपने को बेटा सल्फेट आयन लिखना है ना, वी हैव टू राइट SO4 2 माइनस, नॉट SO3, ठीक है। चलो अगला है तुम्हारा MnO4 माइनस, पर मैग्नेट आयन, इसको हम लोगों ने SO2 गैस
पास करवाई। यस सर। तो MnO4 Mn2+ माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, मीडियम इज एसिडिक, यस सर। प्लस SO4 2 माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट SO2, है ना, दिस इज ऑल अबाउट SO2। एक रिएक्शन और बचा है Cl2 के साथ, विथ Cl2 विथ Cl2 विथ Cl2, है ना। तो सिंपल एडिशन रिएक्शन होता है कि SO2 लिया, इसको बेटा Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दो, यू विल गेट SO2Cl2। इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन था फाइंड hybridization of sulfur and geometry in SO2Cl2। although I think एक बार और किया था शायद, देखो तो बेटा क्या होगा। sp3। Yes, sir. ठीक है, यस सर, sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनता है, लेकिन बनता है कहाँ पे बनता है बेटा, ऑक्सीजन क्लोरीन का बॉन्ड बनता है या तो क्लोरीन के ऑक्साइड में बनता है या फिर क्लोरीन के ऑक्सी एसिड में बनता है, बाकी नॉर्मली कहीं पे नहीं दिखेगा। सो चलो स्ट्रक्चर बना पहले ना, स्ट्रक्चर अगर पता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये SO2Cl2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl Cl। सल्फर यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बनाने के लिए बेटा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब सल्फर के पास 6 ही होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है ना। तो बेटा सल्फर के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे चले गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना, मतलब सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। आ रही बात समझ में। Yes, sir. यस सर। तो लोन पेयर नहीं है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर 4 sp3 एंड ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, this is all about SO2। Next topic is oxy acids of sulfur। What is oxy acid? सर सल्फर का जितना भी ऑक्साइड है, जैसे कि थायोल सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड, ये सब। ऑक्सी एसिड इन जनरल किसको बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है ऑक्सीजन। हाँ सर, और ऑक्सीजन और नॉन मेटल के साथ अटैच नहीं, ऑक्सीजन नॉन एक मेटल के साथ अटैच। नॉन मेटल के साथ अटैच होता है। जैसे अगर हम फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात करें तो ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ अटैच होगा, अगर मैं सल्फर की ऑक्सी एसिड की बात करूं तो ऑक्सीजन सल्फर के साथ अटैच होगा, है ना। अगर मैं क्लोरीन के ऑक्सी एसिड की बात करूं बेटा तो फिर ऑक्सीजन क्लोरीन से अटैच होगा। क्लियर। यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो बेटा ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर में पहला है अपना फर्स्ट, 4 सीरीज होते हैं। फर्स्ट इज सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। सर ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स एक अलग ही होते चीज हैं। है, एक ही चीज है, ओके। एक ही चीज है। सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड में बेटा पहला है अपने पास सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ना, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। H2SO3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा OH
सल्फर डबल बॉन्ड O OH। सल्फर पे बेटा एक लोन पेयर है ना। सल्फर यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है एंड सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा, है ना। मीन्स इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल और कोई ज्योमेट्री ज्योमेट्री शेप what will be the shape of molecule? शेप तो Pyramidal, ऐसे ही sir. नहीं सर, पिरामिड हो शीशा जाएगा नहीं। ना रे, पिरामिड हो जाएगा ना रे। हाँ सर, अरे तीन सर, Pyramidal. टेट्राहेड्रल ऐसा ही होता है ना बेटा, ऐसा होता है। हाँ 3 यस सर, इसके 3 भाई पैर नीचे और एक ऊपर, ये टेट्राहेड्रल है ना। तो भाई एक लोन पेयर आ गया, बॉन्ड पेयर को हटा दे, बचा क्या, ये पिरामिड बच गया। ठीक है, तो ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। आ रहा है समझ में? यस यस सर। सर। हाँ बोलो। अगर 2 ठो हाइड्रोजन सर ये लूज कर सकता है, तो मतलब ये एसिड की तरह भी काम करेगा, और ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये लुईस बेस की तरह भी काम कर सकता है सर। नहीं नहीं नहीं, लोन पेयर डोनेट नहीं करता है ये, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जो है ना वो दे आर स्प्रेड आउट, मतलब ये कुछ चीजें जो है ना वो थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना यस पड़ेगा, कुछ चीजें तुमको ध्यान रखनी पड़ेंगी ना। हर जगह लोन पेयर है तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि वो लुईस डोनेट। बेस की तरह ही काम करे। यस सर। ठीक है, अब कोई वैसा केस आ गया कि मतलब इससे लोन पेयर वो ले रहा है एकदम से, तो फिर वहां पे यस यू कैन से यस इट कैन बिहेव एज लुईस बेस, यस सर, इट जैसे कि कैन बिहेव एज। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन तो नहीं ना, हाईयर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जुड़ नहीं सकता इसमें। तो फ्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना रे, लोन पेयर की जरूरत हाँ किसको सर, ये होगी, तो जिसके है। पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। नहीं। हाँ सर। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी कभी नहीं होती है, बिकॉज किसी की औकात ही नहीं है फ्लोरीन से लोन पेयर छीनने की, यस सर। है ना। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है ना, कोई हिम्मत नहीं करेगा कि भाई मैं उससे इलेक्ट्रॉन छीन लूं अपने, है ना। सो यस। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका बेटा, +4। ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +4, सल्फ्यूरस एसिड। यस सर। ठीक है, दूसरा है पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, है ना। H2H2O5। ठीक है, तो पायरो बनाएंगे कैसे हम लोग, पायरो हम लोग कैसे बनाएंगे बेटा, तो H2SO4 सॉरी H2SO3 प्लस H2SO3, एक H2O निकाल दे, पायरो को मतलब हीट करना, है ना। तो सल्फ्यूरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए, एक H2O निकाल दिया, वी गेट H2H2O5। The point is that it is unsymmetrical molecule. It is not a symmetrical molecule. Normally हम लोगों को symmetrical molecule मिलता है, but here यहाँ पे unsymmetrical molecule मिलता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा OH सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सल्फर डबल बॉन्ड O OH, है ना। तो लेफ्ट वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी कितना होगा बेटा, सर -3, -6 ओके और -4। ना, और कोई सर +5 कितना आ रहा है, प्लस, 5। ठीक है हाँ सर। एक का +5 एक का +3। ठीक है। अरे यस सर, उसका देखो +3। ऑक्सीडेशन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट था बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट यही था ना, मतलब डिफाइन जो हम करते हैं उसको, कि इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन
assuming that all the bonds are completely ionic. यही था ना, all the bonds are completely ionic. जैसे मैं Yes, sir. HCl को ब्रेक करूं, HCl को अगर मैं आयोनिक बॉन्ड मान के ब्रेक करूंगा बेटा, तो क्या मिलेगा मेरे को? H प्लस एंड Cl माइनस। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज ले जाएगा, है ना। H2O को अगर मैं ब्रेक करूं, H2O को अगर मैं ब्रेक करूं, क्या मिलेगा? इसको मैंने ब्रेक किया तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1। इसको ब्रेक किया, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, तो नेट चार्ज ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? -2। -2. ठीक है ना। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। assuming that all the bonds are completely ionic, तो सारे बॉन्ड को अगर आयोनिक मान के चलोगे, उसके बाद जो चार्ज डेवलप होगा हाइपोथेटिकली, है ना, इट मे बी एक्चुअल ऑल्सो। Yes. अगर Yes. आयोनिक बॉन्ड है तो एक्चुअल हो जाएगा, है ना। तो जो चार्ज डेवलप होगा बेटा, वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे Yes. लगाना है हम लोगों को, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो सल्फर सल्फर के बीच का जो बॉन्ड है बेटा, वो तो उसमें होमोलाइटिक कोई क्लीवेज होगा, वहां पे तो कोई आयोनिक कैरेक्टर आएगा हाँ नहीं, सर। सेम एटम है ना। ठीक है, तो एक सल्फर को दूसरे सल्फर के रिस्पेक्ट में कोई ऑक्सीडेशन, मतलब कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, है ना। एक सल्फर को दूसरे सल्फर के रिस्पेक्ट में कोई चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी लगा लो। बाकी कितना हो जाएगा? ये -2 -2 +1 -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? +5। और दूसरे वाले सल्फर का हो जाएगा +3, है ना। सो एवरेज oxidation number will be 5 + 3/2 + 4। आ रहा है समझ में ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लो तो इतना। सर एक सवाल है सर, वैसे पी ब्लॉक में आया था टर्म टेस्ट में। हम्म। सर अब 1 मिनट में भेज ही देता हूँ। तुम आज कितनी 2 क्लास लगी है, 1 क्लास लगी है, मतलब सॉरी 3 क्लास लगी है? सर 2 हैं. सर 2 लगी है। 2 लगी है ना। यस सर, भेज दिया मैंने। अच्छा, 1 मिनट। देखो ये सब क्वेश्चंस है ना, इसका तुमको मॉड्यूल में चेक किया था। सर मैं मतलब नोट्स पढ़ के गया था, तो उसमें रिएक्शन दिखा नहीं मुझे, मतलब तो याद भी नहीं था कैसे होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका। यार नो, देखो ये सब मैंने जो दिया है रिएक्शन ना, लाइक नाइट्रोजन फार्मिंग तो खैर काफी चीजें बताई मैंने, बट फिर भी थोड़ा सा एनसीईआरटी से मैं थोड़ा सा मतलब ये रहा, स्टिक रहा। बाकी रिएक्शंस काफी सारे हैं, रिएक्शन बेटा काफी सारे हैं। तो एक बार मॉड्यूल ना चेक कर लिया कर। क्वेश्चंस तुमको ऐसा कुछ मिला नहीं था लाइक? क्वेश्चन अगर पूछा है तो मॉड्यूल में तो दिया हुआ होगा। एक बार जेई में किस में टर्म टेस्ट में आया था ये ना?
सर सेट 2 में भी ऐसा क्वेश्चन है, हाँ भाई, फोस्फोनिक एसिड और PCl3 का रिएक्शन। सर हाँ, तो सेट 2 में 93 क्वेश्चन नंबर जेई मेंस 2021 में आया था। कितना पेज नंबर कितना है? 53। नाइन्टी वन, ये तो आसान है। 93 सर, 93 वाला क्वेश्चन ही है। अच्छा। नंबर ऑफ एनाफाइल प्रेजेंट फॉस्फोरस फॉस्फोनिक एसिड इज ओके। एक मिनट रुकना। नहीं सर, रिएक्शन तो नहीं है टारगेट में कोई। टारगेट में नहीं है ना? एक मिनट रुकना। यस सर, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, और जो फॉर्मेशन बहुत सारा फॉस्फोरस का उसमें भी नहीं है। रिएक्शन तो मैंने आई है काफी सारी, उसमें तो नहीं था, सही बात है। अच्छा, ये टेबल से पूछा बेटा उन्होंने, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस का जो टेबल है ना एनसीईआरटी का, उससे लिया उन्होंने। फॉस्फोनिक एसिड इज ऑर्थो फास्फोरस एसिड। यस सर, H3PO3 हाँ, प्लस। H3PO3। ठीक है, तो H3PO3 को PCl3 से जब हम रिएक्ट करवाते हैं, वी गेट पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5। ठीक है, तो वो टेबल तुमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, ऑक्सी एसिड का मतलब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सर यहाँ पे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन वही है ना जो एच से एच डायरेक्टली हाँ, अटैच जो है। जो 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 ऑक्सीजन से अटैच है, यस, मतलब बेसिकली उन्होंने कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है उसके बारे में पूछा है। ठीक है, सर जो O से अटैच्ड है जो P से अटैच्ड है। ओ से यस बेटा। यस। ठीक है, तो एनसीईआरटी के टेबल का सवाल है ना, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चल ठीक है, सो सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में एक H2SO3 है, एक H2S25। ओके, दो हो गए, है ना। दूसरा सीरीज है सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में बेटा फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4। ठीक, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर देख चुके हैं पहले भी, OH, सल्फर, OH, डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O, है ना। ठीक है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बेटा +6, +6। डायबेसिक एसिड है। दूसरा है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O3, H2H2O3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, H2H2O3 इज बेसिकली H2SO4 में एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर ऐड कर दिया, मींस ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, है ना। एक ऑक्सीजन को सल्फर ने रिप्लेस कर दिया, दैट्स व्हाई थायो। थायो का मतलब हो गया एक एक्स्ट्रा सल्फर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी in H2SO4 one oxygen atom is replaced by one oxygen atom is replaced by one sulfur atom. One oxygen atom is replaced by one sulfur atom. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर विल बी OH सल्फर सल्फर OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डिफरेंट आता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे आता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम बाय रूल चलें, है ना, इफ वी गो बाय द रूल, ठीक है ना, तो बाय रूल चलें बेटा, तो सल्फर सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0। सेम एटम है, सेम, है ना, सेम एलिमेंट के एटम है। यस सर। ठीक है, तो ऊपर वाले सल्फर पे भी 0 और बीच वाले सल्फर पे भी 0। ठीक है, बट रिएक्शन जब किया तो ये पाया, है ना, रिएक्शन जब किया तो ये पाया बेटा कि भाई H2SO4 को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, है ना, H2SO4 को व्हेन इट रिएक्ट विथ P2S5 फॉस्फोरस पेंटोसल्फाइड, P2S5 के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो अपने को थायोसल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, H2H2O3, है ना। सो हियर वन ऑक्साइड इज रिप्लेस्ड बाय सल्फाइड, है ना, oxide ion is replaced by sulfide ion। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो तुम्हारा हो जाता है -2, ये वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -2 एंड नीचे वाले सल्फर का कोई चेंज नहीं है, इसका हो जाएगा +6। सो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू +6 - 2 +4 डिवाइड बाई 2 +2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग केस है ना, तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, या तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ध्यान रख लो, बनाते कैसे हैं, है ना, या फिर याद रख लो। ठीक है, आ रहा है समझ में। यस सर। यस सर। नेक्स्ट में बेटा ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नेक्स्ट में है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड वन, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज का लास्ट, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, है ना, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड H2H2O7, H2H2O7, है ना। देखो, तो पायरो का मतलब क्या हुआ, हीट, हाँ
सर अगर ऊपर वाले में होमोलिटिक मतलब क्लीवेज होता और ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आता चार्ज मतलब तो फिर बीच वाले ऐसे टर्म पे +4 आता ना। हाँ, तब 4 आता, +4 आता, यस। यस। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया हम लोगों ने, 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, है ना। तो पायरो का मतलब क्या हुआ, हीट करना। 2 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ हीट कर दो बेटा, है ना। अपॉन हीटिंग ये H2O जो है ये निकल जाएगा, है ना। H2O जो है वो निकल जाएगा। ये आई थिंक पायरोफॉस्फोरिक एसिड में भी यही काम किया था, राइट। यस सर। यस। तो हीट किया, H2O निकला, बचेगा क्या, OH, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, OH, बाकी डबल बॉन्ड O लगा दो, है ना। दिस इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तीसरा। चौथा है बेटा, वेट, सॉरी इतना ही है, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में ये 3 ही है। तीसरी कैटेगरी में आ जाएगा आयोनिक एसिड सीरीज, आयोनिक एसिड सीरीज। ठीक है, आयोनिक एसिड सीरीज। थायोनिक एसिड का मतलब क्या हुआ, थायोनिक एसिड मतलब सल्फर वाला, थायो मतलब सल्फर, है ना। तो सल्फर एक सल्फर चीज, लिंकेज। हाँ, यहाँ पे इट मस्ट कंटेन SS बॉन्ड, ये रहेगा ही रहेगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड इसमें पक्का मिलेगा तुमको। ठीक है, हो गया। यस सर। ये सर थायोनिक एसिड सीरीज में बेटा पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड का मतलब 2 सल्फर रहेंगे, है ना, डाइथायोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2H2O6, H2H2O6। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, एक तो सल्फर सल्फर बॉन्ड डाल दो, सबसे पहला काम करो, सल्फर सल्फर बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, है ना। फिर OH, OH, बचा क्या, 4 ऑक्सीजन, 4 डबल बॉन्ड डाल दे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 4, है ना। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा सल्फर का, +5। +5। यस। दिख रहा है सबको। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये हो जाएगा +5। दूसरा है पॉलीथायोनिक एसिड। पॉली मतलब बहुत सारे सल्फर, है ना, पॉलीथायोनिक एसिड, है ना। ये हो जाएगा H2SnO6, है ना, H2SnO6। ठीक है, तो इसमें बेटा N की जो वैल्यू है ना, N की जो वैल्यू है यहाँ पे, इट इज, एक मिनट रुकना, N की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 2 3
3 से लेके 14 तक, हाँ 3 to 14 n की जो वैल्यू है ना। तो ये हो जाएगा जैसे इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो OH सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा SN-2 सल्फर OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये N-2 है ना, पॉलीथायोनिक एसिड। एक एग्जांपल इसका ले सकते हो तुम, एक एग्जांपल ले सकते हो इसका तुम, टेट्राथायोनिक एसिड। टेट्रा का मतलब कितने सल्फर हो जाएंगे? 4। 4 4 4 सल्फर। टेट्रा का मतलब 4 सल्फर आटम। तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4। किनारे वाले सल्फर पे OH OH लगा दो, बाकी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं पूछूं कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? सर पहला वाला का प्लस प्लस 5। 5 +5 आ जाएगा, है ना। यस सर, दूसरा और का 0 0 फिर 5। दूसरा का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा जी, 0 है ना। तो एवरेज Yes. ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो यहाँ पे कितना होगा एवरेज ऑक्सीडेशन? 5 ही ना। देख कैलकुलेट कर, 4 5 सल्फर है बाई ना, 4। 10/4 हाँ सर। 10/4 10/4 10/4 हो जाएगा, 2.5 हो यस जाएगा, सर 2.5 यस है ना। 5 + 0 + 0 + 5 / 4, हाँ ठीक है ना। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2.5। है ना। तो ये हो गया थायोनिक एसिड सीरीज। और एक लास्ट सीरीज है, उसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी एसिड। हाँ बोलो। तो वहाँ पे N-2 क्यों लिखा, बस वो नहीं समझ आया। N-2 इसलिए लिखा है बिकॉज सारे सल्फर को काउंट करो कितना हो जाएगा, सारे सल्फर को काउंट करके देख कितना हो जाएगा, N-2 + 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या NH2SnO6। हाँ यस सर, हाँ ठीक है, 2 सल्फर को मैंने किनारे लगा दिया ना, तो बीच में कितने सल्फर आएंगे, N-2 ही बचेगा ना। यस सर। पर ऑक्सी एसिड सीरीज। हियर वी हैव टू स्टडी 2 एसिड, एक होता है कार्ड पर, हाँ क्या? कैरोज एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, it is also called as Carros acid, यस सर। Carros acid, क्या H2SO5 सिंपल है। H2SO4 है, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दे, H2SO4 में एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो तुमको मिल जाएगा H2SO5, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा, एक पर ऑक्साइड बॉन्ड है, पर ऑक्सी एसिड मींस पर ऑक्साइड बॉन्ड, पर ऑक्साइड बॉन्ड का मतलब O सिंगल बॉन्ड O एक रहना चाहिए, OOH। बोलो आ रहा है समझ में ना। हाँ सर। यस सर यस सर ठीक है, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड दूसरा है इसमें, सेकंड वन इज, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर तो बताओ। एक बार नोट, अच्छा 6 लिख लो लिख लो 6 लिख लो लिख लो यस सर लिख प्लस लो, +6 लिख लो, एक बार लिख लो, लिख लो, लिख ले, मैं पानी लेके तब तक आ जाता हूँ, लिख लो।
सर हाँ सर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कैसे आएगा वो बता देंगे? ओके, पर ऑक्साइड ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड ऑक्सीजन पे कितना होता है -1, है ना। जैसे ये हो गया +1 -2 +1 -2 -2 -1 -1, तो देखो टोटल कितना मिलेगा। यस सर। मिल गया। हाँ सर। ठीक है, पर ऑक्सी एसिड में सेकंड एंड लास्ट है पर ऑक्सी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। H2H2O8, this is also called as मार्शल। Marshall's acid, बढ़िया, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड। ठीक है, तो भाई कैसे क्या करते हैं इसमें, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है बस, है ना। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, तुमको मिल जाएगा H2H2O8, है ना। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो OH सल्फर O O सल्फर OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में इतना ही है ऑक्सी एसिड्स में। ठीक है? और एनसीईआरटी में और तो कुछ नहीं हो, बस इतना। सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसका, +6। हाँ +6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +6। आई थिंक, एक मिनट रुकना, एक मिनट लिख लिया ये, डन। यस सर। यस। Yes, sir. हो गया सबका। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। चल ठीक है, ठीक बेटा, एक लास्ट टॉपिक इसका बच गया है तुम्हारा, मिथ सल्फ्यूरिक एसिड। एक लास्ट टॉपिक इसका बच गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, किंग ऑफ सर द ये एसिड। प्रोसेस है ना, हाँ क्या बोल रहे हो। सर वो प्रिपरेशन का कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हाँ हाँ वही वाला, वही वाला सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। है ना, H2SO। तो भाई H2SO4 का सबसे पहले देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर द किंग ऑफ एसिड, है ना। किसी शायद बताया था किसी कंट्री का इकोनॉमी कैसा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है ना, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द टॉन्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन दैट कंट्री, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड भाई बहुत जगह पे यूज होता है, काफी जगह पे यूज होता है ना। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाओ, इनऑर्गेनिक में चले जाओ, एवरीवेयर इट इज यूज्ड, है ना।
तो सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें अगर हम, तो पहला मेथड है बेटा लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, व्हेन steam is passed, when steam is passed through a mixture of SO2 and O2 in presence of NO, in presence of NO as catalyst, H2SO4 forms, H2SO4 forms। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, रिएक्शन हो जाएगा SO2 प्लस O2 प्लस H2O, ये भी गैस है ना, स्टीम है ये। In presence of NO as catalyst, we get H2SO4. सर हाँ सर लीड चैम्बर और एक और रिएक्शन होता है ना, SO2 प्लस O2 वैंडेन पेंटाऑक्साइड के वो प्रेजेंस में वो करते तो SO3 3 प्लस H2, तब भी H2SO4, तो अंतर क्या है दोनों में, मतलब दोनों में तो प्रोसेस देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस अंतर यहाँ पे कैटलिस्ट का पड़ जाता नाइट है मे बी। NO। एक तो कैट हाँ, एक तो कैटलिस्ट का पड़ जाता है, और मे बी यील्ड ऑफ रिएक्शन का होगा कुछ, है ना। बाकी प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। कैटलिस्ट डिफरेंट हो गए और यील्ड ऑफ यस रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, यस। बाकी रिएक्शन दोनों में है, रिएक्शन दोनों में सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे भी SO2 O2 के साथ कंबाइन करके SO3 गैस बनाएगा, SO3 गैस H2O में डिजोल्व कर दो, तुमको H2SO4 मिल जाएगा। यस है ना? सर हाँ बेटा, सर इसमें लीड चैम्बर होता है क्या? लीड जो है वो साइंटिस्ट का नाम है यार, लीड ओके सर। चैम्बर। ठीक है, आई थिंक ये साइंटिस्ट का नाम है, चैम्बर में बनाते हैं हम लोग इसको। ओके सर। ठीक है, क्योंकि अगर O2 के प्रेजेंस में इसको स्टीम वगैरह डालोगे यार, तो लेड जो है वो रिएक्ट करेगा, है ना। तो आई डोंट थिंक लेड का चैम्बर रहेगा, है ना। चलो, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड इंडस्ट्रियल मेथड में बेटा हम लोग यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। इससे जेई में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सर वो सर एक डाउट था सर वो ब्लास्ट फर्नेस में सर उसकी लाइनिंग कौन सी होती है सर वैसे सर, क्योंकि बहुत सारे मतलब मिले थे सर आंसर अलग अलग मुझे। सर मेटलर्जी में हमने पढ़ा था देख आयरन के केस में। क्या क्या दिया था उसमें, मतलब ऑप्शन में क्या सर क्या दिया हुआ था। एक बार एमजीओ भी था आंसर और दूसरे बार एक और अलग आंसर था सर। MgO एज अ रिफ्रैक्टरी एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल ना, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग बोलते हैं इसको बेटा, है ना। उसमें हम इंसुलेटर का यूज करते हैं, 5 से 6 इंच जो है वो मोटा होता है उसमें यार। मटेरियल में तुम्हारा आई डोंट थिंक, मतलब एक मटेरियल से नहीं होता होगा, 2-3 मटेरियल होंगे। एक तो तुम्हारा जैसे एमजीओ तुमने बोला है ना, एक एमजीओ हो गया, एल्यूमिना हो गया, कार्बन हो गया, सिलिका हो गया, ये सारे यूज करते हैं। ठीक है,
है ना। तो यस ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है, लाइक कि कौन सा मेटल को तुम ये कर रहे हो, मतलब वर्किंग कंडीशन क्या है, उस पे भी चीजें डिपेंड करती हैं, है ना, कि कौन सा मटेरियल का लाइनिंग बनाया जाए, है ना, उस पे भी डिपेंड करती हैं। सर, मतलब एक बार ग्रेफाइट भी दिया था मतलब उन्होंने हाँ हाँ, आंसर मतलब में। कार्बन मतलब ग्रेफाइट ही हो गया। ठीक है, MgO, एल्यूमिना, सिलिका, ग्रेफाइट, ये 4 लिख सकते हो। ठीक है, ये 4 लिख सकते हो। चलो, इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं बेटा, पहला काम है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, है ना, पहला प्रोसेस। S8 लिया, S8 को हम लोगों ने ऑक्सीडाइज किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट SO2 गैस, है ना। सेकेंड प्रोसेस में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, जो SO2 गैस मिला, इसको बेटा हम लोगों ने O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, है ना। वी रिएक्टेड विथ O2 गैस टू गिव अस SO3, sulfur trioxide. Here V2O5 act as catalyst। ठीक है, V2O5 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, अब देखो, अगर हम ली चैटेरियस प्रिंसिपल फॉलो करें बेटा, है ना, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन है, तो डेल्टा यस सर। एच की वैल्यू निगेटिव होगी, है ना। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आती है -196 किलो जूल पर मोल, है ना। तो कौन सा, मतलब लो प्रेशर इसको फेवर करेगा या हाई प्रेशर? हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर। आई बिलीव ये सबको आ रहा होगा बेटा, है ना। लीचेरिस ने क्या बोला था कि भाई कोई यस सर। रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, और उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ की, है ना, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन बाय विच छेड़छाड़ कैन बी मिनिमाइज्ड, है ना, उस छेड़छाड़ को वो मिनिमाइज कर सके। मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, सिस्टम प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेगा। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सिस्टम टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहेगा, ऐसा। ठीक है, सो अगर मैं प्रेशर कम करता हूँ, सॉरी हाई प्रेशर रखता हूँ, हाई प्रेशर पे बेटा अगर मैंने किया तो सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहेगा। प्रेशर कम करने के लिए क्या करेगा वो, नंबर ऑफ मोल्स 2 गैस के SO3 कम ज्यादा कर बढ़ाएगा। देगा, है ना। तो यस। इट विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेफ्ट साइड में 3 मोल है गैस के, राइट साइड में 2 मोल है गैस के, तो ये फॉरवर्ड में जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर कम होंगे तो फिर yield of reaction will increase, it will go in बहुत forward direction। ठीक है, और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो कम लो करे। टेम्परेचर अगर मैं करूंगा, है ना, एट लो टेम्परेचर द रिएक्शन विल गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि मैंने टेम्परेचर लो किया, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर टेम्परेचर क्या होगा, सिस्टम का बढ़ेगा। मैंने कम किया, सिस्टम क्या चाहेगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा। आ रहा है समझ में? यस। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हाई प्रेशर, बट एट लो टेम्परेचर speed of reaction becomes slow, speed of the reaction is slow, hence optimum condition
ऑप्टिमम कंडीशन मतलब एक ऐसी कंडीशन बेटा जिसमें यील्ड ऑफ रिएक्शन भी ठीक ठाक हो और स्पीड भी ठीक ठाक हो, है ना, एक बैलेंस बना के चलते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन इज फॉर दिस रिएक्शन इज, ये है बेटा प्रेशर इज इक्वल टू 2 bar एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 700 केल्विन, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू 2 bar, टेम्परेचर इज इक्वल टू 700 केल्विन। ठीक है, ये ऑप्टिमम कंडीशन होती है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए, सेकेंड रिएक्शन के लिए बेसिकली, है ना। तो ये सेकेंड रिएक्शन हो गया बेटा। थर्ड में क्या करते हैं हम लोग, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो SO3 मिला सेकेंड स्टेप में उसको H2SO4 में एब्जॉर्ब करवा देते हैं, है ना। SO3 obtained is absorbed in concentrated H2SO4 to get oleum. The reaction will be SO3 plus H2SO4, we get H2H2O7 liquid. No, we get H2H2O7. ये तुम्हारा हो गया ओलियम, है ना। H2H2O से उनको बेटा अगर पानी उसमें ऐड करोगे तो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है ना। ओलियम, ये तुमने परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम, इसमें न्यूमेरिकल्स भी किए थे 11th क्लास में, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में, परसेंट ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। सो ओलियम gives H2SO4 upon dilution with water, है ना? तो H2H2O7 plus H2O, you get H2SO4, है ना। ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। बेसिकली SO3 जो एब्जॉर्ब हुआ है दैट रिएक्ट्स विथ H2O, है ना, दैट रिएक्ट्स विथ H2O। ठीक है, इतना लिख लो तो बेटा। हो गया। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट में देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट है बेटा इसमें, है ना, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ए dense colorless dense oily liquid दूसरा dilution of H2SO4 is highly exothermic,
हाईली एक्सोथर्मिक। तो देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, है ना, शायद लैब का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये कि भाई H2SO4 में पानी डालें डाइल्यूट करने के लिए, या पानी में H2SO4 डालें डाइल्यूट करने के लिए, है ना। तो बेटा हम लोग यहाँ पे H2SO4 में कभी भी पानी नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि H2SO4 बहुत सारा है, उसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड करोगे ना तो स्प्लैश एकदम क्रिएट होता है ना, इट क्रिएट्स स्प्लैश, वो पड़ सकता है स्किन पे, फेस पे, है ना। तो H2SO4 में पानी हम लोग ऐड नहीं करते हैं, एडवाइजेबल नहीं होता है ना। वी ऐड H2SO4 टू वाटर, H2SO4 थोड़ा थोड़ा, वेरी स्लोली वी ऐड H2SO4 टू वाटर, ठीक है ना। सो डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 इज हाईली एक्सोथर्मिक, hence to dilute H2SO4 is slowly and carefully added to water, to water, no, and not water to H2SO4, ठीक है। ये सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड, ठीक है, ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी है ना। अगला देखते हैं बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है, एक तो H2SO4 डायबेसिक एसिड होता है ना। तो तीन प्रॉपर्टी हम लोग एसोसिएट करते हैं यहाँ पे, है ना, कि जो H2SO4, पहला इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड तीसरा इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, वाटर को एब्जॉर्ब कर पानी लेता है। निकाल लेगा। है ना, कंपाउंड से पानी को रिमूव कर देगा, है ना। ये और इट H2SO4 एब्जॉर्ब्स वाटर, है ना, ठीक है। डिहाइड्रेशन मींस दूसरे कंपाउंड से ये वाटर को रिमूव करेगा, है ना। जैसे डिहाइड्रेशन अगर अल्कोहल का करते हैं तो अपने को अल्कीन मिलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ा था, है ना। सो पहला रिएक्शन है एज एन एसिड, एज एन एसिड H2SO4 plus H2O, we get HSO4 minus plus H3O plus, है ना। Ka1, what is Ka? Ka क्या होता है, कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ नाम इसका था ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिडिक यस स्ट्रेंथ sir. के अल्फा। टाइम। है ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना बड़ा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो HSO4 minus plus H2O, you will get sulfate ion SO4 2 minus plus H3O plus, है ना। ये Ka2 हो गया, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻², Ka2 की वैल्यू, ठीक है। हुआ, यस सर।
सेकंड में है इसका, है ना, सेकंड में है इसका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, सेकंड में इसका बेटा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो देखो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ये ब्रेक होके देता है H2O प्लस SO2 प्लस nascent ऑक्सीजन। दिस nascent ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। तो देखो कार्बन है, कार्बन प्लस H2SO4, सल्फर प्लस H2SO4, P4 प्लस H2SO4, क्या मिलेगा कार्बन के साथ बेटा, कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे क्या मिलेगा, CO2H2O प्लस SO2 CO2 मिल जाएगा प्लस SO2 मिल जाएगा प्लस H2O मिल जाएगा, है ना। सल्फर के साथ, सल्फर को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो SO2 मिलेगा SO2 प्लस प्लस H2O H2O। P4 को अगर ऑक्सीडाइज करोगे यू विल गेट H3PO4 सल्फरिक फोस्फोरिक H3PO4, एसिड है ना, प्लस वाटर। बहुत अच्छे, H3PO4 प्लस SO2 प्लस H2O, है ना। देन वी हैव Ki प्लस H2SO4, है ना। आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करेंगे, वी गेट क्या मिलता है, आयोडीन I2 प्लस K2SO4 प्लस H2O। बढ़िया, I2 मिल जाएगा बेटा, आयोडाइड को अगर ऑक्सीडाइज करोगे वी विल गेट I2 प्लस K2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O, है ना। Cu को अगर ऑक्सीडाइज करोगे यू विल गेट Cu2 प्लस CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, है ना। ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके रिएक्शन। हुआ, यस थर्ड में है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लैब में शायद एक एक्सपेरिमेंट किया होगा या कभी जाओगे तो करना, थोड़ी सी चीनी ले जाना, है ना, थोड़ी सी चीनी ले जाना और उसमें बेटा H2SO4 डाल देना, कॉन्सेंट्रेटेड वाला, है ना, तो पूरा ब्लैक हो जाता है, शुगर बिकम्स ब्लैकिश, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे बेटा ये जो शुगर है वो पूरा का पूरा कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है ना। सो उसको हम बोलते हैं चैरिंग एक्शन। तो पहला है इसमें चैरिंग एक्शन ऑन शुगर, ऑन शुगर, है ना। रिएक्शन हो जाएगा C12H22
COO11, इसमें भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला चीनी में, जैसे सुगर, तो वी गेट कार्बन प्लस H2O, ब्लैक। दूसरा है फॉर्मिक एसिड HCOOH, हाँ। HCOOH से बेटा एक H2O निकाल दो, है ना, रिमूव 1 H2O, तो फिर बच जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, यू विल गेट CO प्लस H2O। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। दूसरा है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इज C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ बेटा फिर से H2O निकाल दो और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यू विल गेट बाय द एक्शन ऑफ concentrated H2SO4, you will get CO plus CO2 plus H2O। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ H2SO4 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं वो तो हैं ही। फोर्थ में है एक लास्ट रिएक्शन इसका, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी ऑफ H2SO4। वोलेटिलिटी H2SO4 की ज्यादा नहीं होती बेटा, जैसे तुम कंपेयर टू HCl एंड HNO3, है ना, HCl अगर तुम खोलोगे या HNO3 अगर खोलोगे बॉटल, तो वो ज्यादा जल्दी उड़ेगा, है ना। H2SO4 लो वोलेटाइल है, तो बिकॉज ऑफ लो वोलेटिलिटी ऑफ H2SO4, है ना, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी ऑफ H2SO4, इट इज यूज्ड टू मेक high volatile acids, high volatile acids। ठीक है, तो रिएक्शन हो जाएगी बेटा, MX लिया प्लस H2SO4, है ना, X यहाँ पे है या तो क्लोरीन या फिर NO3, वी गेट M2SO4 प्लस HX। ठीक है, मेटल यहाँ पे ग्रुप 1 का मेटल ले लो यहाँ पे, है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट यू कैन टेक, ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सर एक बार लो वोलेटिलिटी और हाई वोलेटिलिटी सर एक बार वापस बता देना। H2SO4 की वोलेटिलिटी जो है वो कम होती है ना, तो यहाँ पे H2SO4 को जब हम MX के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वी गेट मोर वोलेटाइल एसिड, है ना। इक्विलिब्रियम इस चीज को फेवर करता है, क्योंकि मोर वोलेटाइल की तरफ जाओगे अगर तो वो गैस उसका बनेगा, वो उड़ेगा, तो गैस उड़ेगा, उसको तुम कलेक्ट करते जाओ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, यू कैन इजिली रिमूव द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को जैसे जैसे हटाते जाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी। आ रहा है समझ में? हाँ सर। यस सर। Yes, तो भाई ऑक्सीजन फैमिली की कहानी खत्म। सर हाँ, एक तो डाउट था सर इसी में, सर सल्फरस एसिड सर और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है, ये थोड़ा बता दीजिए ना। देखो
सल्फ्यूरस एसिड में +4 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो +4 है बेटा, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ये खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। +4 से हम हाँ लोग +2 में जा सकते हैं, या 0 में जा सकते हैं, या -2 में जा सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर H2SO3 अगर ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है तो इसको हम लोग आराम से ऑक्सीडाइज कर देंगे +4 से +6, ठीक है। इंटरमीडिएट वाले जितने भी होते हैं ना, जैसे, है ना, फास्फोरस का हाँ हो या सल्फर का हो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर वाले होते हैं, मतलब आप उनको ऑक्सीडाइज भी यस कर सकते हो और रिड्यूस भी कर सकते हो, यस ठीक है। तो बस ये लिखना है वहां पे, है ना, बस ये लिख के आना है। यस। सर फॉस्फोरस में मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर दोनों में होता था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही होगा, मतलब हायर ही जाएगा या लोअर ही जाएगा। नहीं, एक सेकंड, फास्फोरस में क्या बोल रहे हो, क्या होता था वहां पे? जैसे कि फॉस्फोरस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनता था, लोअर ऑक्सीड मतलब PH3PO4 भी बनता था, और अच्छा PH3 भी बनता था, -3 भी बनता था, और +5 भी बनता था, जबकि अच्छा, इसमें सिर्फ तुम, जैसे कि हाँ, ये मतलब +6 ही वहां पे, बनेगा। हाँ वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता था, यहाँ पे नहीं होगा, तो यस सर। ठीक है। वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता था, यहाँ पे नहीं होगा। यस सर। तो H2SO4 और ये सब और भी पायरोसल्फरस एसिड या थायोल ये सब नहीं शो करेगा, सिर्फ यही एक तो। मैक्सिमम वाला तो कभी शो नहीं करेगा और मिनिमम वाला भी कभी शो नहीं करेगा। जो इंटरमीडिएट है वो वाले शो कर सकते हैं, हाँ इंटरमीडिएट वाले शो कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम और ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं बेटा, है ना, और यस सर। मिनिमम वाला और रिड्यूस होगा नहीं, यस सर। ठीक है। ये चलो कुछ काम करते हैं, कुछ सवाल करोगे खुद से या थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लें? क्वेश्चन कर लो, करवा दो। चलो काम करो, तो गो टू पेज नंबर, सर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? हैलोजन, इसके बाद सर हैलोजन चैप्टर। फाइनल। चैप चैप्टर बेटा डीएनए ब्लॉक करूंगा, सर ठीक है। कोऑर्डिनेशन नहीं कर। इन लोगों से मैक्सिमम का था सर डीएनए ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन। ही। सर मतलब वो टेस्ट में भी आने वाला है, यूट्यूब में भी। तो वैसे तब तक डीएनए ब्लॉक भी आने वाला है। 14 को है ना, 14 को है ना। हाँ सर। हाँ तब तक डीएनए ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन दोनों करवा दूंगा, तब तक हो जाएगा दोनों, ओके सर। ठीक है, तब तक हो जाएगा दोनों। चलो पेज नंबर 52 पे जाओ तो बेटा, पेज नंबर 52। यस क्वेश्चन नंबर 82 देखो, 82 एंड 86 दोनों करो तो, 82 एंड 86। पेज नंबर बोल देना। पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 82 एंड 86।
डन सर। डन। चलो बेटा, Yes, आई sir. थिंक देखो पॉलीथायोनिक एसिड में अभी जस्ट डिस्कस किया था, सल्फर का क्या होता है, एक तो Yes, sir. 0 होता है 0 और 5 और और प्लस एक 5 होता 5. है, 0+5। Yes. है ना। और 86 में क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल एस डबल बॉन्ड हो कितना होता है, एक एक तो होता है. पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड मींस वी आर हाँ. टॉकिंग अबाउट पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। Yes. तो पर ऑक्सो में एस डबल बॉन्ड ओ पूछा है ना, 1 2 3 4 4 हो जाएंगे पर ऑक्सो में, हाँ Yes, सर. है ना। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड 4 हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर था। पायरो. दिस वाज द स्ट्रक्चर, कहाँ गया ये वाला, ये वाला H2S2O8, है ना। 4 एस डबल बॉन्ड ओ है और बाकी कौन सा है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक, इसमें भी 4 हो जाएंगे, है ना। हाँ सर. क्लियर है, Yes, 144 sir. हो जाएगा आंसर, yes, sir. है ना। और क्वेश्चन में इसमें और इसमें सर सिर्फ 82 का था आपने। अरे नहीं नहीं 86 भी बोला था ना। हाँ. यस। 86 भी बोला था बेटा। चलो पेज नंबर 51 पे जाओ, पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 65 देखो, क्वेश्चन नंबर 65। डन सर। डन। Yes, sir. Done. क्या रहा आंसर बताओ। थर्ड H2, ऑप्शन। H2. हाँ सर। डज नॉट कंटेन, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। चल ठीक है, H2S2O7 हो जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट, है ना। SOS बॉन्ड होता है इसमें, हाँ सर। ठीक है। चल ठीक है, यही सब क्वेश्चंस हैं, है ना, बाकी देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा हम कर लेते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली तुम लोग का नेक्स्ट वीक हैलोजन फैमिली, आज 1 2 3 लेक्चर हैलोजन, 1 से 2 लेक्चर ये में 3 तो 5, आज कितना तारीख हो गया, 28 है ना। Yes, यस sir. सर. तुम लोग का नेक्स्ट 14 से 17 है ना टेस्ट। यस सर। Yes, sir. 3 क्लास अगर नेक्स्ट वीक में लगती है, संडे को 1 क्लास और लूंगा अगर, तो 4 11 कितनी क्लास बची हुई मैक्सिमम, 4 और 3 7, 7 तो 9, 9 क्लासेस है, 9 क्लासेस में कितना कर सकते हैं। पी ब्लॉक तो हो जाएगा और डी का कुछ हो पाएगा. नहीं, बी ब्लॉक हो जाएगा, देखो डीएनए ब्लॉक तो मैं कंप्लीट आराम से हो जाएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन करना है कि डीएनएफ, ये तुम लोग थोड़ा सा डिसाइड करो आपस में, क्योंकि एक चैप्ट सर मतलब सवाल ज्यादा किससे आता देखो, कोऑर्डिनेशन अगर हम करेंगे ना तो कोऑर्डिनेशन में क्या है कि डीएनए ब्लॉक के ठीक ठाक पोर्शन कवर हो जाते हैं, ठीक ठाक पोर्शन कवर हो जाएंगे, एक्सेप्ट मे बी बहुत जो एटॉमिक नंबर जिनका ज्यादा है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स वो सब कवर नहीं होंगे, बट बाकी एस्पेक्ट कवर हो जाता है। तो फिर सर कोऑर्डिनेशन ही ले लो. हाँ सर, यस सर कोऑर्डिनेशन ही ले कोऑर्डिनेशन। ली.
सर ठीक है, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा मजेदार भी है, मतलब मैं भी थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पढ़ा के हाँ थोड़ा सर, ये हो गया हूँ। दोनों चैप्टर यस टेस्ट सर। में आ रहे हैं। हाँ, इन थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कोई मजेदार भी है। भी सही है। बाकी लेकिन कि कुछ लोगों का ये था कि डीएनएफ ब्लॉक शायद तुम लोग के स्कूल में या कहीं पे आ रहा है, हर्षपुरिया का एक था और किसी का सर था मेरे शायद, भी आ रहा है। है ना। सर डीएनएफ ब्लॉक भी आ रहा है, कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है। दोनों आ रहे हैं ना। अरे चल ठीक है, पहले पी ब्लॉक कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। और सर एक बार 85 क्वेश्चन भी बता देना टारगेट से। क्या दिया 85 में? तो वो वही वैसा ही क्वेश्चन है, नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5। 0 होगा सर, 0। PCl5 को हाइड्रोलाइज करोगे क्या मिलेगा? H3PO4 मिलेगा। H3PO4 में बेटा सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, है ना। नॉन आयोनाइजेबल का मतलब हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू फास्फोरस। सर POCl3 मिलेगा ना, और HCl। नहीं, POCl3 प्लस HCl वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो, POCl3 को फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे तो H3PO4 मिल जाएगा तुमको। अगर पार्शियली हाइड्रोलाइज किया है ना तो POCl3 प्लस HCl, कंप्लीट हाइड्रोलाइज किया है तो H3PO4 मिलेगा। हाँ सर, प्लस HCl। ठीक है, partially yes, you will get POCl3। यस सर। क्या? यस सर। तुम लोग का प्री बोर्ड कब से स्टार्ट हो रहा है? सर नवंबर या फिर दो प्री बोर्ड भी शायद होते हैं तुम लोगों में से किसी किसी के ना। सर यस मेरा सर। तो एक पता अभी नोटिस मिलेगा है। चलो, हैलोजन फैमिली, देखो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, बस अब देख लेते हैं जो हुआ है ना। हैलोजन फैमिली, हैलोजन का मतलब होता है बेटा सॉल्ट फॉर्मिंग, है ना। जितने भी लाइक सॉल्ट हैं, है ना, दे कंटेन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, है ना, दैट्स व्हाई सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है ना, तो हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। हैलोजन मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग। तो फर्स्ट में है बेटा, लेट अस हैव अ लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ दिस फैमिली। एलिमेंट्स में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अस्टाटीन, है ना। अस्टाटीन इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव, है ना। और बाकी फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक दे नॉन आर मेटल। नॉन मेटल, दे आर नॉन मेटल। ठीक है, तो जनरल फीचर्स क्या क्या है वो देख लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयोनिक रेडियाई, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। पहला है इसमें बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस सेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ग्रुप 17 का है तो एन NH2NP5, है ना। ये वैलेंस सेल का होता है। इसमें
number of valence electron is equal to 7, है ना, number of valence electron is equal to 7। दूसरा है एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, this one increase down the group। why? तो Addition of cells बढ़ते हैं extra cell. सेल्स और इंक्रीज होगा। cells increase Number of due to addition of extra cell। so fluorine less than chlorine less than bromine less than iodine, or एस्टर F minus less than Cl minus less than Br minus less than I minus। सर एस्टेटिन भी ले होगा, सकते हो, स्टार्टिंग भी ले सकते हो, रेडियो एक्टिव है तो ले सकते हो, ऐड पढ़ना करने नहीं। का हो तो कर सकते हो, है ना। वो पढ़ना नहीं है, रेडियो एक्टिव है, तुमने कुछ बनाया खत्म हो गया, यस सर। है ना। और एक थर्ड में बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, है ना। भूमि, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? नहीं है, तनिष्ठा तुम बताओ। Sir, energy required to remove an electron from a valence shell of an atom. आइसोलेटेड गैसियस एटम, इन गैस आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट, यस, ठीक है ना। सो बेटा साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, है ना। इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। ठीक है, चलो आज हैलोजन की कहानी इतनी ही रखते हैं, है ना। कोशिश करूंगा अगले 2 क्लास में ये खत्म हो जाए, देन 1 क्लास या 2 क्लास में नोबल गैस हो जाएगा। चलो देखते हैं कितना हो पाता है, अगले संडे को भी 1 क्लास लगानी पड़ेगी। सर। तो बस एक हाँ लास्ट का लिखना है। हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो। सर एक्वा रीजिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? 3HCl प्लस HNO3, HCl का 3 फिर से पार्ट, HNO3 का 1 पार्ट बाय वॉल्यूम। सर फॉर्मूला एक्वा एक्वा रीजिया सर, एक क्वेश्चन दिया हुआ था सेट 2 में सर। एक्वा रीजिया रिएक्ट विथ नोबल मेटल्स, जो हाँ, अति क्या कहते हैं, सिल्वर है, तो कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है? नाइट्रोजन NO का कौन सा NO ऑक्साइड रिलीज? NO NO। नाइट्रिक ठीक ऑक्साइड, है। यस NO। नोट्स में लिखा हुआ है सब, एक बार लिखा कर नोट्स को। ये सर याद नहीं रहा। ऑलमोस्ट नोट्स थैंक यू सर। एनसीआर। ठीक है बेटा, बाय। सर डन। Thank you, sir. ठीक है, ठीक है, बाय बाय बेटा। सर वो प्री बोर्ड का आप बोल रहे थे ना, तो 21 नवंबर से हमारा टेंटेटिव डेट शीट में। स्कूल में हो गया सिलेबस? सिलेबस नहीं हुआ सर, वो टेंटेटिव डेट शीट अच्छा, दे रखा है, टेंटेटिव तो एक उसमें हो रहा है। वो 21 नवंबर बता रखा है। ओके ओके, चलो ठीक है। सर नोट्स भेज दीजिएगा। सर स्कूल में तो ऑर्गेनिक भी खत्म होने वाली है। ऑर्गेनिक इतनी जल्दी खत्म कर दी उन्होंने? हाँ सर। ग्रेट यार, सुपर स्पीड से गए वो तो। सर मेरी अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी वहां पर। चलो ठीक है। तुम लोग का 3 क्लास रेगुलर रहती ना तो फिर सिलेबस ठीक चलता, लेकिन कब मतलब पिछले 2 वीक में 2 ही क्लास लग रही थी, थोड़ा सा इशू हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं।
बाय सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू।